हमको मौका दे दो, नहीं तो ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। इस बात बार तो सही। हमको मौका दे दो, नहीं तो ये लोग आपकी भैंस खोल लेंगे। चौकीदार एक मुद्दत से मेरे हाल से बेगाना है, और न जाने मोदी जी ने किस बात का बुरा माना है। हमको भैया लूट लिया, लूट लिया, अंग्रेजों ने नहीं लूटा। भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी तरक्की हुई है? बहुत तरक्की है। बस शौचालय देखिए कितना शौचालय बना है। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। अच्छा हुआ, शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो साहब इस बात का हो रहा है कि ये पत्रकार भी अंधा हो रहा है। मजा आया। भाजपा वालों ने पता नहीं कौन सी अफीम चटा दी है कि आप लोग चाट के मतंग हो गए। हाँ, बिल्कुल प्रधानमंत्री जैसा बेटा नहीं मिलेगा। इतना निकम्मा बेटा इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता है। आप बताइए कि आप कितना भी निकम्मा हो जाएंगे, फिर भी आप अपनी 80 साल की माँ को लाइन में नहीं खड़ा कर देंगे। फिर निकम्मापन नहीं तो और क्या है? जो डलहौजी न कर पाए वो एक काम कर देंगे, सरकार आ रही है। जो डलहौजी न कर पाए वो एक काम कर देंगे और कमीशन दे दो, तो भारत की एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त दोस्तों, अनुराग ओझा जो आज डिबेट में है, मीडिया के सामने जो जो बात बोला है बहुत बढ़िया लगा है, क्योंकि ये मीडिया की भी सिट्टी बिट्टी गुल कर दिया। चलो वीडियो शुरू करते हैं अनुराग ओझा की। दोस्तों, वीडियो पूरा देखेगा तभी सब कुछ पता चलेगा ना, तो कैसा वीडियो है नहीं है। अनुराग ओझा जैसे जैसे मीडिया लोग सवाल किया है, ऐसे ही ये जवाब दिया है मीडिया को। हम लोग देखते हैं, चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं अनुराग ओझा की। आज वीडियो खूब इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वीडियो खूब जबरदस्त है अनुराग ओझा की। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब जो है तीसरे चरण का जब चुनाव हुआ था उसके बाद जो इंडिया अलायंस है इनका रोना धोना शुरू हो गया। हाय बाप कर रहा है, लोग मतलब छटपटी शुरू हो गई है। और मोदी जी अब क्या करे? हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, मंगलसूत्र लूट लेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, इस बार हमको मौका दे दो, नहीं तो ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, इस बार हमको मौका दे दो, नहीं तो ये लोग आपकी भैंस खोल लेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, इस बार हमको मौका दे दो, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छटपटा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। जो चौकीदार एक मुद्दत से मेरे हाल से बेगाना है, और न जाने मोदी जी ने किस बात का बुरा माना है। हमको भैया लूट लिया। इतना तो मुगलों ने नहीं लूटा, अंग्रेजों ने नहीं लूटा। स्टेशन पे हो सकता है चाय ना बेचते हो, कुछ और करते रहे हो। पहले तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं होता था पहनने के लिए। हाँ। शुक्र मनाओ कि मोदी की सरकार बनी है। हाँ। कि आज शांत चप्पल है। उनका सपना था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। ऊपर देखा तो हवाई जहाज नहीं, नीचे देखा तो हवाई चप्पल नहीं। ये मोदी जी की सरकार है साहब। अब तो मोदी जी से गुजारिश करना चाहते हैं, मोदी जी हमारा पैंट बचा लीजिए, हमारा शर्ट बचा लीजिए, हमारा कच्छा बचा लीजिए। सताए हुए मालूम पड़ते हो। सताए हमको छेड़ो नहीं, हम सताए हुए। हमको भाजपा की सरकार में इतना प्रताड़ित किया गया कि अब शर्ट से टी शर्ट बन गया। बात तो सही है। आप 2 रात में भी घूमते हैं महिलाओं के साथ। जैसा का पापा हमारे उत्तर प्रदेश में जाके बोला था, और आपको मालूम होगा अभी कुछ दिन पहले ही हमारे उत्तर प्रदेश से हेलीकॉप्टर ही गायब हो गया। महिलाओं के साथ आप 2 रात घूमते हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मणिपुर की महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आप बताइए, हाथरस की महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बेशर्मो, सत्ता के दलालो, शर्म नहीं आती है आप लोगों को ये अनाप शनाप सवाल पूछते और बताते वक्त? मोदी की वजह से मोदी इतना तो ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु का नाम लेते तो भवसागर पार हो जाते। मोदी की वजह से ये जो आपका चुटिया है ना, ये सुरक्षित है। कहाँ है चुटिया? ये मोदी जी की वजह से सुरक्षित है। ये मोदी जी की वजह से सुरक्षित है। एक चीज बताइए कि सनातन कब आया, आपको मालूम है? मोदी जी के जब पुरखे भी नहीं आएंगे उससे पहले ही सनातन है। राम को कौन लाया? भगवान राम को दशरथ लाए थे। अरे मोदी जी कैसे लाएंगे? मोदी जी अपने लड़के को लगा हुआ पूरे में पोस्टर, सिर्फ ये विज्ञापन जीवी है। मोदी जी सिर्फ जुमला जीवी और विज्ञापन जीवी और प्रचार जीवी है। लड़के क्या दोस्तों, वीडियो फुल देखना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। माँ ने बुलाया है, फिर बोले कि हमको गोमती ने बुलाया है। अब तो हम कहते हैं साहब अहमदाबाद लौट जाओ, आपको आपकी बीवी ने बुलाया है। समझ रहे हैं ना साहब? तो आप चले जाइए अहमदाबाद।
ये हंसी के पात्र एक प्रधानमंत्री, गरिमा होता है पद का। अच्छा। इसका आपको ख्याल रखना चाहिए, अच्छा। शब्दों में मर्यादा होनी चाहिए। ये याद है, कुछ है याद? ये क्या होता है? याद आया सदन के अंदर का कुछ याद आया भैया? अरे राहुल गांधी कर रहे थे। अरे बेशरम आदमी, मोदी जी कर रहे थे, राहुल गांधी कर रहे थे। मोदी जी वार्ता करते डिब्बा हैं। गोल डिब्बा गोल डिब्बा गोल डिब्बा गोल डिब्बा गोल, याद है कौन कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे। ओए दीदी दीदी, ओए दीदी दीदी, ओए दीदी, कौन कर रहा था? ये भी राहुल गांधी कर रहे थे। बॉर्डर सुरक्षा पे क्या कहेंगे? विदेश, देखिए प्रधानमंत्री इतने देश घूमने जाते हैं विदेश में, अक्सर आप देखे होंगे प्लेन में भी पढ़ते लिखते रहते हैं। अरे भाई एक चीज बताइए, क्यों हम सोच रहे हैं 1.5 करोड़ की कलम से लिखता क्या होगा? वो आदमी लिखता क्या है? विकास की रचना कर रहे हैं। विकास की रचना। अच्छा एक चीज बताइए, विकास क्या है आपकी भाषा में? एक पत्रकार की भाषा में विकास का मतलब क्या होना चाहिए? बहुत सटीक जवाब दीजिए आप। विकास मतलब तरक्की होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए। अब भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी तरक्की हुई है? बहुत तरक्की है। बस। शौचालय देखिए कितना मीडिया को शौचालय देखा जा रहा है, बहुत तरक्की हुआ है। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। अच्छा हुआ, शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। आप लोग भी धन्यवाद बोलिएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी वोट डाला होगा, शौचालय में वोट नहीं डाला होगा। तो डाल देंगे मोदी जी भी, तो वो कांग्रेस के स्कूल में। बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पढ़े हैं वो भी कांग्रेस ने बनाया, आप लोगों ने जहाँ से पत्रकारिता की वो भी कुछ तो बनाया होगा, 10 साल लगे। बेवकूफ बेवकूफ। और टीवी पर क्या देखते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं? बताइए कुछ बनाया है तो। वो कह रहे हैं दावे तो बड़े बड़े हैं, अखबार में देखिए पूरा मोदी जी छाए रहते हैं। अखबार किसका है? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए? अदालत भी आपकी है, सरकार भी आपकी। लेकिन अनुराग ओझा, आपसे मेरा 2 सवाल है। नहीं 3 पूछिए। मोदी जी तो जो है, पूछिएगा। पहले हमारे जो हालात थे, हाँ। मोदी जी विदेश जाते हैं देने के लिए, पहले हम लेने जाते हैं। अच्छा, क्या देने जाते थे और अब हम क्या लेने जाते हैं? पहले सवाल को तो कैसे स्पष्ट सवाल कीजिएगा। करता है यार? ज्ञान देने जाते थे, समझ अब नहीं लेने, आ रहा अब देने जा रहे हैं। पहले ज्ञान लेने जाते हो, जिस तरीके से भी मदद हो वो देने जाते हैं। एक चीज बताइए, हमारे पहले अमेरिका से संबंध कैसा था? चीन से हमारा संबंध कैसे था? बेकार था। बेकार था। अमेरिका तो जानता ही नहीं था हमको। अब मोदी जी की वजह से। एक चीज बताइए, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, 3 से 3.5 घंटा इंतजार करवाई थी अमेरिका वालों को, और आज मोदी जी जाते खुद ही चले जाते हैं सबसे आगे। पैर छू रहा है, लोग नहीं देखते हैं। आपको याद मालूम है पैर कहीं छू रहा है? जो हमारे यहाँ भैया, हम लोग पूर्वांचल से हैं, कोई आता है उसको ऊब जाते हैं ना, तुम्हारा बस जाओ। अभी पनौती थे, पनौती, अब इनका इसलिए पैर छुआ कि महाराज अपन तो बेड़ा गर्क करके आए हो, अब तुरंत यहाँ से चले जाइए, तुरंत यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हमारे भी देश का बेड़ा गर्क कर लोग दो। अफवाह फैलाए हुए सोशल मीडिया पे कि अनुराग ओझा को बीजेपी कार्यालय से धक्के मार के निकाल दिया, इसलिए अनुराग ओझा विरोध करता है। भाई साहब, बीजेपी कार्यालय की हमारी फोटो दिखा दीजिए जो धक्का मारा जा रहा है। अच्छा बताइए, पहले आप मोदी समर्थक? बिल्कुल मैं मोदी समर्थक था, मैं मानता हूँ। कट्टर हिंदू थे? बिल्कुल। आपको धक्के मार के भगाया गया या पुश करके, कैसे भगाया गया? ये आप लोग दलाली मत कीजिएगा। आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं, तो आप लोगों को का पैर, मोदी जी का पैर दबाते हैं, तलवा चटने का काम करते हैं। बताइए कैसे भगाया वो तो आप बताइए। पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, आप अपने को पत्रकार कहते हैं। अच्छा एक वीडियो दिखा दीजिए आप अपने चैनल पर, एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें आपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा हो, दिखाइए। तो मौका नहीं मिला है ना अभी। ये क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, फिर ऑन कैमरा झूठ बोलोगे, ऑन कैमरा झूठ बोलोगे। देश में इतने सारे पत्रकार है, सब पूछ रहे हैं, मेरा भी मौका आएगा तो हम पूछेंगे, कभी मोदी जी सवाल टकरा गए तो पूछ लेंगे। सवाल कौन सा पूछता है? पत्रकार पूछता है। राहुल गांधी को जानते हो? मोदी जी हंस रहे लगते हैं। कौन राहुल गांधी? अब उनको कौन बताए कि राहुल गांधी निडर व्यक्ति हैं, साहसी हैं, संविधान के रक्षक है, युवाओं का उत्साह है, महिलाओं के रक्षक हैं। राहुल गांधी नेता है, इस देश के इतने सशक्त नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी और गुट्टी को। युवा कौन है? मोदी जी युवा है कि राहुल गांधी? अरे मोदी जी भैया 75 साल के हो गए, 2 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे, मोदी जी को युवा बना रहे हैं। मतलब ऊर्जा उनकी युवा वाली है, जिस तरीके से चेक किए हैं आप? चेक किए हैं आप? 56 इंच तो कहा जाता है ना। 56 इंच की छाती में कितना फिट होता है आपको मालूम हो? लाल इंच दिखाते हैं, लाल लाल आंख दिखाते हैं पाकिस्तान। कंफ्यूज होने लगे, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मोदी जी अपना काम करते हैं, थकते नहीं है। दुनिया में आए हैं, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए, चंदा के पैसा से सिर्फ और सिर्फ जलपान करने मोदी जी का इतना काम करते कभी कौन सा थकते काम नहीं है। वो अच्छा है कि मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं। जिस दिन वो 24 घंटा काम करने लगे, आपका भी कच्चा उतरेगा, हमारा 6 चरण के चुनाव में क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट भैया यही है कि भाजपा की अंदरूनी खबर तो आपको आगे दिल धक कर रहा होगा। दिल देखिए, छू के देख लीजिए भाई, छू के देखिए, धक धक कर रहा है जी। इधर होता है, इधर होता है। क्योंकि आप देख लीजिएगा कि हम लोग कितना मजबूत खड़े हैं, मजबूत खड़े। हम लोग घबराते नहीं हैं, हम लोग घबराते नहीं। घबरा हो जाता है
जो डरपोक होता है। कौन नहीं खड़ा है, सब मजबूत खड़ा है। भाजपा के लोगों के अंदर भगदड़ मच गई है। ये भाई नचनियों की तरह आप लोग हंस क्यों रहे हैं? हंसने के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे, हंसने के लिए आते हो यहाँ पे। यही पत्रकार करते हैं कि वहाँ पे जाके खी हंसते हैं। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को लेकर, चुनाव को लेकर के, तो ये तो मर्यादा में नहीं है ना। कोई गंगा का लाल बनकर रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर, तो उसके लिए हम गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप हंसी के पात्र बन चुके हैं। अब अनुराग ओझा को सीरियस नहीं, कॉमेडी कर रहे हैं, हम कॉमेडी कर रहे हैं। वही लग रहा है, लोगों को नहीं लग रहा है, ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है। देखिए सवाल ये है कि अगर बीजेपी पार्टी का आप नहीं हुए तो धर्म का तो हो जाइए, आप धर्म विरोधी हैं। कैसे आप ये गलत इल्जाम आप लगा रहे हैं? मैं सनातनी हूँ। देखिए बद्धी हमारे बंधी हुई है, ये देख लीजिए। तो ये तो हम भी बढ़ा सकते हैं, मेरा नाम जाहिद है। तो बढ़ाइए, दिखाइए आप। तो हम इनको हो जाइए, बद्धी दिखाइए, बिल्कुल। ये आपको क्या दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? क्या ताबीज पहना हुआ आपने? कौन सा ताबीज है? आप बिल्कुल हिंदू बन सकते हैं। बांधे हुए हैं? कहाँ हरा धागा है? देखो बेशर्मो, कहाँ हरा धागा बंधा हुआ है? आप बताइए, आपको हिंदू बनाया जाएगा? आप करिए इस्लाम छोड़ के। निजामुद्दीन से लाए थे क्या ये धागा, ताबीज? भाई फर्जी बात मत कीजिए, आपको हिंदू बनाया जाएगा। तो हमारे पूर्वज तो हिंदू ही थे ना, इसमें आप क्या? मतलब ये मानते हैं कि आपके पुरखे हिंदू थे? बिल्कुल मानते हैं। आप हिंदू बना देंगे, ये क्या कह रहे हैं? आप क्यों बना मैंने देंगे? ये नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हम हिंदू थे। आप क्यों ये कह रहे हैं कि आप नहीं, हिंदू बना देंगे? ये बद्धी बांधे हैं, ये कह रहे हैं कि हम बद्धी बांधने से कोई हिंदू हो जाएगा, तो आप बांधिए हिंदू, हम आपको बनवा देंगे। चलिए हमारे साथ राम धर्म मंदिर। परिवर्तन करवाएंगे क्या? नहीं, मैंने एक बार भी बोला है कि आपको हम धर्म परिवर्तन कराएंगे। आप खुद कह रहे हैं कि हम बद्धी बांध लेंगे, हिंदू हो जाएंगे, चुटिया। तो रखते क्या नहीं है भाई? अरे हमारे चुटिया पूर्वज जी। थे हिंदू, तो आप भी हिंदू बन हमें इस जाइए। बात का गर्व भी है। अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो साहब इस बात का हो रहा है कि ये पत्रकार भी अंधा हो रहा है। भाजपा वालों ने पता नहीं कौन सी अफीम चटा दी है कि आपको कोई चाट चाट के मतंग हो रहा कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो ये जो राम मंदिर है उसके ऊपर जो है बावड़ी का जो है ताला लग जाएगा। ये फर्जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हार की ये बौखलाहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं अहमदाबाद, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पहले गंगा माँ ने बुलाया, फिर गोमती ने बुलाया, अब अहमदाबाद से उनकी बीवी देश आ रही। को तो प्रधानमंत्री मोदी, देश को मोदी के तरह जो है मोदी के जैसा बेटा नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री जैसा बेटा नहीं मिलेगा। इतना निकम्मा बेटा इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता है। आप बताइए कि आप कितना भी निकम्मा हो जाएंगे, कितना भी निकम्मा हो जाएंगे, फिर भी आप अपनी 80 साल की माँ को लाइन में नहीं खड़ा कर देंगे। फिर निकम्मापन नहीं तो और क्या है? जो डलहौजी न कर पाए वो एक काम कर देंगे। की सरकार आ रही है, जो डलहौजी न कर पाए वो एक काम कर देंगे और कमीशन दे दो, तो भारत की एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। बिल्कुल इंडिया दोस्तों वीडियो अनुराग ओझा की बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि अच्छा वीडियो तो जल्दी खत्म होता है। चलो फिर मिलते हैं और कोई वीडियो में। दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। बाय बाय।